साथियों नमस्कार। मैंने 2 दिनों से आपके बीच में न कोई वीडियो बनाया, केवल संपर्क किया गया था। मेरे पास तमाम चूड़ी जुड़ाई करने वाले मज़दूरों के लगातार फ़ोन आ रहे हैं और उन फ़ोनों के परिप्रेक्ष्य में मैं जुड़ाई मज़दूरों की समस्याओं के निराकरण के लिए प्रयासरत रहा हूं। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यादव ग्लास वर्क्स के सेवा आयोजकों ने जुड़ाई मज़दूरों को डराकर धमकाकर उनसे दस्तखत करा लिए और उनको हिसाब भी नहीं किया। यही स्थिति विशाल, मोहित और अनुपम शिवाजी मार्ग के एक दुकानदार की है। उनके यहाँ भी चूड़ी जुड़ाई मजदूर को कल जिलाधिकारी महोदय के आदेश से श्रम विभाग के अधिकारी शिवशंकर पाल और कुंवर सेन वहाँ गए और कागज़ों पर हिसाब कर दिया और समस्या का निराकरण हो गया। मजदूर के हाथ में 2 रुपये नहीं आए। फिरोजाबाद का गरीब चूड़ी जुड़ाई का मजदूर जो अपने साथियों को लगा के काम कराता है, उसको 2 लाख रुपया उसका बाकी है और उस पैसे को श्रम विभाग के अधिकारियों ने केवल अपनी जेब भरने के अलावा कोई काम नहीं किया। हमारे श्रमिक प्रतिनिधियों को गोदाम पर मालिक के सामने नहीं जाने दिया और जो रिपोर्ट है मैंने फेसबुक पर डाली है। फिर हमारे ज़िले के जिलाधिकारी महोदय और तमाम प्रशासनिक अधिकारी ये कहते हैं कि आप भाई गलत वीडियो डालते हैं, आप आंदोलन करते हैं। मैं चूड़ी जुड़ाई मजदूरों से अपील करना चाहूँगा कि आपकी जो भी शिकायतें हैं, कल शनिवार का दिन है, आप अपनी अपनी कापियों की फ़ोटो स्टेट ज़रूर करा लें। कारखानेदार आपको पुरानी रेट से हिसाब करता है या नई रेट से करता है, तेल देता है या नहीं देता है, आपके पास आपकी कापियों का हिसाब होना चाहिए। और त्योहार पर ये अधिकारी केवल कारखानेदार की गोदी में जाकर बैठ गए हैं और मजदूर की इनको कोई चिंता नहीं है। मैं आपसे कहना चाहूँगा मजदूर भाइयों, इन नालायक अधिकारियों का तो जब नंबर सही करने का आएगा तब किया ही जाएगा, लेकिन आप हिम्मत और धैर्य से काम लीजिए। और अगर आप में हिम्मत है और साहस है, जिस भाई का भी चूड़ी जुड़ाई का हिसाब मजदूरी का नहीं हुआ है शासनादेश के अनुरूप, वो परसों रक्षाबंधन के दिन अपने बीवी और बच्चों को ले जाकर श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के आवास के सामने सड़क पर बैठ जाएं और उनको ये एहसास कराएं कि फिरोजाबाद का मजदूर किस हालत में जी रहा है। क्योंकि ये श्रम विभाग के अधिकारी इतने ही कारगर अगर होते तो मजदूर की समस्याएं ही क्रिएट नहीं होती, लेकिन इनका फिरोजाबाद का नालायक श्रम विभाग मजदूरों की समस्याओं के निराकरण कराने के प्रति गंभीर नहीं है। तो जिन जुड़ाई मजदूरों में हिम्मत है, साहस है, हौसला है, वो अपने बीवी और बच्चों को ले जाकर जिलाधिकारी के ऑफिस के सामने यानी उनके घर के सामने रक्षाबंधन के दिन वहीं पर अपनी राखियों को बनवाएं और वहीं अपने भूखे प्यासे बच्चों को ले जाके वहीं बैठें।
और अगर नहीं बैठ सकते हैं तो फिर भी परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप अपने हिसाब किताब का ब्यौरा अपने पास रखिए और ये त्योहार हो जाएगा। तो इस त्योहार के बाद जब आंदोलन की ज़रूरत पड़ेगी तो भाइयों, मैं त्योहार के बाद, क्योंकि अभी हम कानून व्यवस्था तमाम चीज़ों को और प्रशासन की जो जिम्मेदारी थी, जिलाधिकारी ने जो वायदा किया था, अभी हम उसको देख रहे हैं। लेकिन जिलाधिकारी महोदय अपने वादे पर पूरे नहीं उतर रहे हैं और मजदूर अगर भूखा रहेगा तो मैं वादे के साथ कहता हूं कि आपकी ताकत के साथ मैं फिर सड़कों पर आंदोलन करने के लिए बाध्य होऊंगा। और इसके लिए अगर किसी की जिम्मेदारी बनती है तो हमारे जिले के जिलाधिकारी महोदय इसके लिए जिम्मेदार होंगे। क्योंकि मैंने ये भड़काने वाले वीडियो, मैंने इस प्रकार के वीडियो डालना बंद कर दिया और अनुनय विनय के साथ केवल ये अनुरोध किया कि किसी तरह मजदूर का काम चल जाए। लेकिन रक्षाबंधन जैसे त्यौहार पर, भाई बहन का त्यौहार है, हर आदमी खुशी से मनाता है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि फिरोजाबाद में जिलाधिकारी महोदय के आदेश का कोई भी महत्व तो नहीं है। और मैं डीएम साहब आपसे भी आग्रह करना चाहता हूं कि हमारे और मालिकों के बीच में से आप हट जाइए। इनसे हिसाब तो हम लेके दिखा देंगे आपको। यहाँ का मजदूर इतना कमजोर नहीं है कि वो अपना पैसा नहीं ले सकता। जब हाड़ तोड़ मेहनत करता है तो अपने पैसे को लेना भी जानता है। डीएम साहब, आप अगर आपके बस में है तो इस मजदूर के साथ न्याय कर दीजिए, और आपके बस में नहीं है तो मैं आपके हाथ जोड़ता हूं कि आप बीच में से हट जाएं और हमें अपना काम करने दें और कारखानेदार को अपना काम करने दें। मजदूर अपने अधिकार को, अपने हक को सड़क पर लड़कर लेना जानता है मान्यवर। और इसके लिए जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी वो फिरोजाबाद का मजदूर, हम सभी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। यदि मेरी जान लेकर भी मजदूर का भला हो सकता है तो मैं अपनी जान देने के लिए भी तैयार हूं। आज मैंने 4 मजदूर भाइयों से हाथ जोड़ के अपील की है जो आत्महत्या करने की कोशिश कर रहे थे। मैं किसी के नाम का जिक्र नहीं करूंगा। ये हालत है, मजदूर के घर में जब चूल्हा नहीं जलता तो उसके बच्चे जब भूखे होते हैं तो बेचारा क्या करेगा। और आप डीएम साहब, इस श्रम विभाग के नालायक अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की आपके अंदर हिम्मत नहीं है। जो आपको बदनाम कराना चाहते हैं, आपकी इमेज को खराब कर रहे हैं, इन पर अगर आपने नकेल नहीं कसी तो आप समझिए क्या हो सकता है। इसलिए चूड़ी जुड़ाई करने वाले मजदूर भाइयों, आप परेशान ना हो, अपने त्यौहार को राजी खुशी के साथ मनाइए। रक्षाबंधन का पर्व है, भाई बहन का त्यौहार है। आज मुहर्रम का त्यौहार निकल के गया है और निश्चित तौर पर चूँकि कल हम एक दिन में कुछ कर नहीं सकते तो मुझे फ़ोन से ज़्यादा परेशान न करें, क्योंकि मैं आपकी कल एक दिन में कोई मदद नहीं कर सकता। आप अगर मेरी मदद चाहते हैं, आप कानून के साथ लड़ना चाहते हैं तो अपनी ताकत को इकट्ठा करिए। उत्तम ग्लास वर्क्स में जुलाई महीने के अभी तक हिसाब नहीं किए गए हैं। जो सिंडिकेट की इकाई है, सुपर ग्लास वर्क्स में 3000 रुपये की रेट से भुगतान किए गए हैं, लेकिन मिट्टी का तेल नहीं दिया गया है। 28 रुपये लीटर के हिसाब से तेल दिया गया है, 2 रुपये तोड़े का। कहाँ से तेल आता है? मैं उत्तर प्रदेश की सरकार के सामने भी फिरोजाबाद के इन चोर कारखानेदारों की जो कर की चोरी करते हैं
इस चोरी के खिलाफ बिगुल बजाकर रहूँगा, क्योंकि ज़िले के अधिकारी इन कारखानेदारों पर नकेल कसने में, चूँकि कारखानेदारों पर नकेल कसना इन अधिकारियों के बस में नहीं है। फिरोजाबाद के अधिकारी अगर किसी पर नकेल कस सकते हैं तो वो केवल मजदूर पर कर सकते हैं, मजदूर के नेताओं पर कर सकते हैं। मैं आप मजदूर भाइयों आपसे वादा करता हूं, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं वास्तव में आपके लिए आप इकट्ठे होइए। मैं भी डीएम साहब के यहाँ, डीएम साहब के आवास के सामने पहले आप चलिए। अगर आपको ये लगता है कि मेरी आवश्यकता है तो मैं भी तैयार हूँ, मैं अपनी जान भी देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि आसानी से जब तक यहाँ से ये संदेश नहीं जाएगा कि फिरोजाबाद का मजदूर एक अच्छे अधिकारी के होते हुए भी बदहाली की ज़िंदगी जी रहा है, श्रम विभाग के अधिकारियों की वजह से इनकी मजदूरी का पैसा नहीं मिल रहा है, शासन के आदेश का पालन नहीं हो रहा है। तो इसलिए मैं पुनः निवेदन करना चाहूँगा डीएम साहब, अपने श्रम विभाग के अधिकारियों पर नकेल कसिए। अगर नहीं कस पा रहे हैं, अगर 2 कारखानेदारों को भी आपने जेल भेज दिया ना और 4 घंटे थाने में बैठा लिया, तो किसी कारखानेदार की औकात नहीं है वो मजदूर को पैसे नहीं दे। मजदूर का भी त्यौहार मनेगा। आपको ज़रूरत है सख्ती करने की, जिस प्रकार आपने हड़ताल खुलवाने से पहले गोदामों पर कारखानेदारों के छापे मारे थे, आप कर लीजिए। लेकिन आपकी ये भाषा हमको समझ में आ गई है कि मजदूरों के आंदोलन को कुचलने के लिए उस षड्यंत्र में विधायक के इशारे पर आपने जो काम किया, जिसलिए हमने आपका लिहाज किया, आपकी बातों में आकर हमने हड़ताल को समाप्त करने की घोषणा की। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये हड़ताल दोबारा नहीं हो सकती। अगर मजदूर के साथ न्याय नहीं होगा तो हम मजबूर हैं, आपसे हाथ जोड़ रहे हैं। आप कहें तो हम आपके पैर छू लेंगे, आप हमारी गर्दन कटा दीजिए, लेकिन मजदूर को उसका हक दे दीजिए। धन्यवाद।